हेलो फ्रेंड्स, मैं शशिकांत आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम एक नया सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि टेस्ट के लिए है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन का संग्रह किया है जो बिहार दरोगा से रिलेट करके या बीपीएसएससी से रिलेट करके जो भी क्वेश्चन बने हैं उसको मैंने संकलित किया है और प्रयास किया है कि उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पे रखा जाए जो कभी आए हैं उसमें और आने के चांसेस हैं। तो ये फोकस इस पे रखा गया है बिहार दरोगा के लिए। ठीक है दोस्तों, आने वाले बिहार दरोगा में आपको इसमें से काफ़ी क्वेश्चन हो सकते हैं पूछे जाएं। तो हालांकि इसमें एसएससी और रेलवे भी इंक्लूडेड है लेकिन फोकस बिहार दरोगा पे है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैंने 20 क्वेश्चन का ही सीरीज़ रखा है, तो मैं यह स्टार्ट करने वाला हूँ। और इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो मैं 3 सेकंड का एक पॉज रखूंगा जिसमें आप खुद से सोच के उसका आंसर माइंड में रख सकते हैं और देखेंगे। अगर आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे कमेंट करके ऑप्शन भी लिख सकते हैं आप। बाकी हम स्टार्ट करते हैं इसको। लेकिन दोस्तों प्लीज़ स्टार्ट करने से पहले सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं, और क्लिक करें बेल आइकन बटन को और शेयर भी करें दोस्तों, ताकि मुझ में भी उत्साह बढ़े और मैं भी नए नए टेस्ट लेकर आया करूं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिहार दरोगा के लिए स्पेशल टेस्ट। ठीक है, सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है, मैं कोई भी एक ही टॉपिक से रिलेट करके भी स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने भारतीय संविधान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन को उठाया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। ऑप्शन है दृढ़ राज्य, इसका सही। ठीक है, इसका आंसर सही है बी, दृढ़ राज्य। दोस्तों, शासन की एकात्मक पद्धति में क्या होता है कि जो जो भी होता है वो सारा चीज़ केंद्र सरकार के द्वारा होता है। सेंट्रल जो होता है ना वही सबसे ऊपर होता है, जो कि राष्ट्र को क्या करता है, सुदृढ़ता प्रदान करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। इसीलिए शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या होता है, दृढ़ राज होता है। ठीक है, सेकंड, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? यूएसए, यूके, पाकिस्तान, भारत। सही ऑप्शन है बी, यूके। दोस्तों, आपको पता होगा कि यूके ब्रिटेन का संविधान जो है अलिखित है, तथा यहाँ पे क्या होता है कि संसदीय परंपराओं के आधार पर ही शासन किया जाता है। ठीक है, और बाकी यूएसए का आपको पता है, यूएसए का लिखित संविधान है, पाकिस्तान का भी लिखित है, और भारत का तो सबसे बड़ा संविधान, लिखित संविधान है भारत का सबसे बड़ा। ठीक है, नेक्स्ट, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित। इसका सही ऑप्शन है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। देखिए, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक है, कि कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर क्या किया गया था कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि शायद जुलाई 1949 में किया गया। ठीक है, उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी कितनी, 389, यानी कि 389, जिसमें से 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों के विधानसभाओं से निर्वाचित होकर आए थे, और जो 4 सदस्य थे वो चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व कर रहे थे, और बाकी जो 93 थे वो देसी रियासतों के प्रतिनिधि कर रहे थे। तो इसका सही आंसर क्या होगा, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। आगे, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? 296, 313, 318, 316। सही ऑप्शन है 296।
भारत के अंतःकालीन संसद में 296 सदस्य थे। ठीक है। पांचवा, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922, 1923, 1921, 1920। इसका सही ऑप्शन है 1921। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन वर्ष 1921 में किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष थे फ्रेडरिक व्हाइट। फ्रेडरिक व्हाइट 1921 से 1925 तक ये रहे थे इसका अध्यक्ष। जबकि इसका दूसरा अध्यक्ष जो बने थे वो स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल थे। वो 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक इसके अध्यक्ष रहे थे, जो कि दूसरे अध्यक्ष थे। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, अगस्त ऑफर, कैबिनेट मिशन। इसका सही उत्तर होगा कैबिनेट मिशन, क्योंकि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्ताव के तहत ही वर्ष 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। इसका क्लियर है? आगे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया? ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो हम लोग बोलते हैं वो। तो 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, 1947 का अधिनियम। सही ऑप्शन है बी, 1919 का अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया था, जिसे हम आज कैग के नाम से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी एन राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही ऑप्शन है बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, भारत की जो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष जो बने थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे, यानी कि निर्वाचित किए गए थे, चुने गए थे। बाद में वहीं से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति भी बनाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। कौन सा कोड सही है इसमें? देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है कि संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है। तो देखिए, समाज की कल्पना कब करेगा? जब वहाँ पे स्वतंत्रता होगा, भाईचारा होगा, समानता होगा और न्याय भी मिले, तभी तो हो सकता है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला, यानी कि ए, बी, सी और डी, ये सारे सही हैं इसमें। ठीक है। एक स्वच्छ समाज कैसे बनता है? वहाँ पे भाईचारा हो, हर चीज़ की आज़ादी हो, समान, एवरीबडी इज इक्वल, सभी समान हो वहाँ पे, और अगर कुछ गलत होता है या दिक्कत होती है तो न्याय भी सबको समान रूप से मिले। क्लियर है? नेक्स्ट, 10वां, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में या भाग 1 में? इसका सही आंसर है प्रस्तावना में। देखिए, भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें कहाँ मिलेगी? प्रस्तावना में ही मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सारा
पूरा सार जो है वहाँ पे आपको दिख जाता है। ठीक है, उसका क्या लक्ष्य है, क्या उसके दर्शन है, क्या अपेक्षा है संविधान से, वो सारा आपको प्रस्तावना में दिख जाएगा। तो इसका आंसर हो गया ए। ओके, नेक्स्ट। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक गणराज्य। इसका सही आंसर है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। देखिए, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, तो लागू होने के समय में संविधान का जो प्रस्तावना में भारत को एक क्या बताया गया था? प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया था। ठीक है, तो जब आप देखेंगे कि मूल संविधान का जो भारत के मूल संविधान का जो प्रस्तावना है ना, उसमें समाजवादी पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नहीं इंक्लूडेड थे। ठीक है, उसमें नहीं दिया गया था। तो उसमें उसको इंक्लूड कौन किया गया था, कौन किए थे? तो उस टाइम प्रधानमंत्री जो थे इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में किया गया था, उस समय इन तीनों वर्ड को कौन कौन? समाजवादी पंथनिरपेक्ष एवं अखंडता शब्द को जोड़े थे। ठीक है, नेक्स्ट। लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता का प्रभुत्व, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व। सही उत्तर है जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, बी। देखिए, लोकप्रिय कैसे होगा? लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है कि लोकप्रिय प्रभुसत्ता का अर्थ होता है कि एक ऐसा शासन प्रणाली जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, जनता अपने, हम कहते हैं अपने भारत में क्या है कि जनता ही मालिक है। वो है या नहीं, इनडायरेक्टली बोला जाता है कि जनता ही मालिक है, डायरेक्टली तो है नहीं, हम देख रहे हैं। लेकिन इनडायरेक्टली क्या होता है कि प्रभुसत्ता का मतलब क्या हो गया कि वैसा शासन जिसमें जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है। ठीक है, ऐसे शासन व्यवस्था में जनता को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का तथा समय समय पर हम लोग चेंज करते हैं, जो इलेक्शन वगैरह होते हैं उसके थ्रू, तो इन सब का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1951, 26 नवंबर 1930, 26 नवंबर 1949। इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1949 को भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। क्योंकि संविधान सभा द्वारा संविधान की जो उद्देशिका या जिसको हम लोग प्रस्तावना कहते हैं को 26 जनवरी 1949 को ही अंगीकृत किया गया था तथा संविधान के कुछ अनुच्छेदों को तत्काल लागू भी कर दिया गया था। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ था अनुच्छेद वगैरह वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा 26 जनवरी 1949। नेक्स्ट। संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 1 बार, 3 बार, 2 बार संशोधन नहीं किया गया। इसका सही उत्तर होगा 1 बार। देखिए, संविधान का जो उद्देशिका है यानी कि जो प्रस्तावना है उसमें 1 बार, जो अभी मैंने देखा, अभी 42वें संशोधन में मैंने बताया था कि कौन कौन सा शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, इन तीनों को संशोधित करके प्रस्तावना में जोड़ा गया था। किसके द्वारा? इंदिरा गांधी द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। ठीक है,
तो संविधान का प्रस्तावना में कितना बार संशोधन हुआ है? एक बार। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? ऑप्शन: सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या संघीय। इसका सही उत्तर है संघीय, डी। यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन जो अनुच्छेद 1 है उसके अंतर्गत भारत को क्या बताया गया है? भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, लेकिन संघीय शब्द का यूज प्रस्तावना में कहीं नहीं है। क्लियर है? नेक्स्ट, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। क्या उल्लेख नहीं है? न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता का, वयस्क मताधिकार का। देखिए, इसका सही उत्तर होगा डी, वयस्क मताधिकार का। हमारे प्रस्तावना में मत वगैरह का कुछ ऐसा डिस्कशन नहीं किया गया है, ठीक है। उसमें क्या है? न्याय है, भ्रातृत्व है, प्रतिष्ठा का, इन सभी का, समानता का उल्लेख है, लेकिन मत वगैरह का उल्लेख नहीं है। लेकिन हाँ, संविधान के आर्टिकल 326 में 18 साल की आयु के बाद मताधिकार का जो प्रयोग है उसको इसमें दिखाया गया है आर्टिकल 326 में कि जब 18 साल कंप्लीट हो जाता है तो हम लोग मत करने के लिए यानी मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन: प्रस्तावना, भाग 3, अनुच्छेद 368 या संविधान में कहीं नहीं। ऑप्शन है डी, संविधान में कहीं नहीं। देखिए, अभी हमने पढ़ा क्या कि संघीय शब्द का यूज नहीं किया गया था। संघीय शब्द का यूज नहीं बल्कि एक संघीय राज्य का यूज किया गया था, लेकिन संघीय शब्द का मतलब राज्यों का संघ का यूज किया गया था। संघीय शब्द का अकेले कहीं यूज नहीं किया गया है संविधान में। तो इसका ऑप्शन होगा डी कि भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान अनुच्छेद 1 में तो हैं जिसको राज्यों का संघ बोला गया, लेकिन संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ईस्वी में भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से किस ईस्वी में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए गए थे? 1952, 1976, 1979, 1971। इसका सही उत्तर होगा बी, यानी कि 1976 में। अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन करा है कि मौलिक 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था सरदार सवर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, उसमें क्या हुआ था कि भारतीय संविधान में भाग 4 के ए में तथा अनुच्छेद 51A ये सब जोड़ करके भारतीय नागरिकों के लिए 10 मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए थे, ठीक है। लेकिन 10 के बाद फिर उसको बढ़ा भी दिया गया है। जो मौलिक कर्तव्य हमारा है उसको बढ़ा दिया गया है। तो अभी हमारे पास कितने मौलिक कर्तव्य हैं? 11, जिसको कब बढ़ाया गया था? 86वां संविधान संशोधन करके 2002 के बाद, ठीक है। 2002 में ही बढ़ाया गया था। 2002 के बाद से मौलिक कर्तव्य हो गए हैं 11। उससे पहले कब ऐड किया गया था? 1976 में, ठीक है, भाग 4A से। नेक्स्ट, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सर BN राव, श्री KM मुंशी। इसका सही उत्तर होगा सर BN राव। भारत के संविधान सभा में जो संवैधानिक सलाहकार थे पहले, वो कौन थे? मतलब जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव, ठीक है। संविधान सभा के प्रथम जो बैठक हुआ था वो 9 दिसंबर 1946 को 1946 को ही हुआ था। उसके अध्यक्षता उन्होंने की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने, ठीक है।
9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुआ था संविधान सभा का, उसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा हुई थी। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष तथा सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त कर दिया गया था। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। जो संघीय टाइप के जो शासन होते हैं ना, उसमें क्या दोष हैं? ऑप्शन इज पृथक का खतरा, सत्तावादी शासन, स्थानीय हितों की उपेक्षा, अकुशल प्रशासन। इसका सही उत्तर होगा पृथकता का खतरा। देखिए, संघीय शासन में क्या होता है ना कि सारा शक्ति जो रहता है वो केवल केंद्र के पास ना हो करके केंद्र और राज्य के मध्य में क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट रहता है। लेकिन इससे क्या होता है ना, इससे अलग पृथक मतलब अलग होने का खतरा बना रहता है। जैसे केंद्र सरकार कुछ और कह रही है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और, तो ये सब में कॉन्फ्लिक्ट होने का खतरा बना रहता है, जिससे कि पृथकता का खतरा भी बना रहता है। इसके विपरीत अगर एकात्मक शासन प्रणाली को देखा जाए तो उसमें अधिकांश शक्तियाँ किसके पास रहता है, केंद्र के पास। तो इससे क्या रहता है ना कि जो भी करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगा, तो वहाँ पे अलग होने का कोई खतरा नहीं बना रहता। तो ये 20 क्वेश्चन हमने किए हैं दोस्तों। आपको क्वेश्चन का टाइप कैसा लगा होगा, ये इसका रिव्यू ज़रूर हमें दीजिएगा। और अगर आप रिव्यू करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, मैं भी आगे इस तरह से और भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आते रहूँगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।